आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उमेश पाल हत्याकांड, अतीक के करीबी अधिवक्ता पर एसटीएफ की पैनी नजर, कई करीबियों को करा चुका है सरेंडर। जिसको खुजली है आ जाए, मरहम हम लगाएंगे, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की मुंबई में विरोधियों को चुनौती। शिवपाल यादव सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर निकले, तुरंत यूपी रवाना। रामपुर की 4 प्राइमरी और 4 माध्यमिक स्कूलों पर लगा ताला। अगर डोनाल्ड ट्रंप को किया गया गिरफ्तार तो फिर से जीत सकते हैं चुनाव। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकान पर चलेगा बुलडोजर, मिट्टी में मिलाने का आदेश जारी। लखनऊ में तैनात सीआरपीएफ कमांडेंट पर एफआईआर, सीबीआई की जांच में नीरज पांडे की आय से 108% अधिक संपत्ति मिली। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। एक्स वाइफ दलजीत कौर की दूसरी शादी के दिन मंदिर पहुंचे स्टालिन भनौत, कहा आज मेरे लिए बड़ा दिन है। और भारत ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच आज विशाखापट्टनम में 10 साल से वनडे नहीं हारी टीम इंडिया। अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने विरोधियों को निशाने पर लिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में आयोजित दिव्य दरबार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जिन्हें भी प्रमाण चाहिए वह उनके दिव्य दरबार में आ सकता है। अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसे भी खुजली है वह उनके पास चला आए, वे उसकी खुजली पर मरहम लगाकर उसे दूर कर देंगे। मीरा रोड में हुए कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि किसी को भी अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जिसे भी उनसे दिक्कत है वह उनके पास आकर प्रमाण ले सकता है। उन्होंने कहा हमें कोई खुजली नहीं हुई है, जिसे भी खुजली हो वह आए, हम मरहम लगा देंगे, पैरासेटामोल की गोली दे देंगे। उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले सूत्रों की तलाश में जुटी एसटीएफ के रडार पर माफिया अतीक अहमद का करीबी अधिवक्ता आ चुका है। एसटीएफ के अधिकारी अतीक के खिलाफ दर्ज मामलों में उसके करीबी अधिवक्ता की संलिप्तता के सुराग तलाश रहे हैं। साथ ही बीते कुछ वर्षों में उसके द्वारा अर्जित की गई चल अचल संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो अतीक के बेहद खास इस अधिवक्ता के जरिए ही गिरोह के कई सदस्यों को अदालत में सरेंडर कराया गया। हाल ही में अतीक के पुत्र अली को पुलिस की नजरों से बचाकर वकील के भेष में वाराणसी से प्रयागराज लाकर सरेंडर कराने वाले अधिवक्ताओं की टीम में वह भी शामिल था। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर सपा नेता शिवपाल यादव कोलकाता से सीधे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। शिवपाल यादव सहकारिता चुनाव के चलते कोलकाता से यूपी के लिए निकल गए हैं। वहीं कोलकाता में हो रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अच्छी बातचीत हुई है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक थी, उसमें संगठन को मजबूत करने और 2024 में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। आने वाले समय में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रामपुर खंड के 4 प्राइमरी और 4 माध्यमिक स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन स्कूलों में बीते 3 सालों एक भी विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया था। स्कूलों में बच्चों की संख्या शून्य होने के चलते सरकार ने ये फरमान जारी किया है। अब इन स्कूलों को अन्य नजदीकी स्कूलों के साथ समायोजित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 0 दाखिले वाले प्राथमिक स्कूलों में चौका, बाल्टीधार, पेई, लटेला पैनल शामिल है। वहीं 4 माध्यमिक स्कूल में खकरोला, बांद्रली, सनाथली और बस्तरी स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। अरबपति और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो वह फिर से जीत हासिल कर सकते हैं। एलन मस्क का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अगले सप्ताह मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने शनिवार को अपने समर्थकों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने का आग्रह किया था। मस्क ने दावा किया कि अगर उन्हें
गिरफ्तार किया जाता है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव जीत सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार सूत्रों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं अब वारदात में शामिल सूत्रों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का फैसला हुआ है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद जल्द ही इनके मकानों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घरों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। इससे पहले प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उनके घरों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ के सीआरपीएफ कमांडेंट नीरज पांडे पर सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में 108% ज्यादा नीरज पांडे की संपत्ति आय से अधिक पाई गई है। सीबीआई ने इस मामले में लखनऊ, नोएडा, मिर्जापुर, नई दिल्ली 4 ठिकानों पर नीरज पांडे की छापेमारी की है। इसके अलावा नीरज पांडे की रांची, वाराणसी, नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे पर उनकी और उनके परिवार के नाम पर करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति मिली है। फिलहाल सीबीआई ने पूरे मामले पर आय से अधिक संपत्ति के मामले के फायर दर्ज जांच शुरू कर दी है। भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम को सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। हर दिन सुबह 6 बजे जारी होता है। पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय होता है। पिछले कुछ दिनों वैश्विक बैंक संकटों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल में आज 2.36% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह $66.74 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में भी 2.32% से ज्यादा की कमी देखी गई है और यह $72.97 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने बॉयफ्रेंड निखिल पटेल को लंबे समय तक डेट करने के बाद 18 मार्च को शादी करने का फैसला किया। दलजीत कौर और निखिल पटेल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच दलजीत कौर के एक्स हस्बैंड शालिन भनोट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे दिखाई दे रहे हैं। शालिन भनोट के वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। यदि भारतीय टीम यह मुकाबला जीत लेती है तो 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेगी। भारत के जीतने की संभावनाएं भी ज्यादा है, क्योंकि विशाखापट्टनम के आंकड़े भी भारत के पक्ष में है। यहाँ भारतीय टीम पिछले 10 साल से वनडे मैच नहीं हारी है। इतना ही नहीं, इस मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा खूब रन बनाते हैं।